नमस्कार। कक्षा से परीक्षा तक इस सीरीज में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के बारे में बात करने जा रहे हैं। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आप सब लोग इस कोट को जरूर सुन चुके होंगे। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे संपन्न करने के लिए हमें निरंतरता के साथ उस काम को करना होगा। तभी मनचाहा जो परिणाम या फल हमें मिलने वाला है। अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है और स्वस्थ दिखना चाहता है, तो उसे जिम जाना होगा। अगर वो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जिम जाता है और मनचाहा जो शरीर आकृति पाना चाहता है, तो वह मुमकिन नहीं। ठीक वैसे ही कोई भी विद्यार्थी मनचाहा परिणाम या अंक पाने के लिए कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता से उस काम को या पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा। तभी वह मनचाहा जो अंक प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थियों के विषय में इस विचार को और भी मैं गहराई से देखना चाहती हूँ। कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ने के लिए वे तैयार रहते हैं, अपने मन चाहे जो भी प्रणाली है वो भी तैयार रखते हैं, मगर कभी न कभी किसी न किसी विषय में कुछ उनको डर लगा है या कुछ अड़चन हो गया है, उस विषय से संबंधित काम को वे संपूर्ण छोड़ देते हैं और कहने लगते हैं यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हमें काम को एक एक स्टेप के रूप में, जैसे कहते हैं ना, एक एक स्तर में हमें उसे आगे ले जाना ही होगा, वह भी निरंतरता के साथ, यानी बिना रुके उस काम को हमें लगातार करना होगा। हम सब कछुए की जो कहानी भी हम सब सुने हैं। खरगोश कछुए के बीच में जो प्रतियोगिता होती है, तो खरगोश तो बहुत अहंकारी बनकर सो ही जाता है, मगर जो कछुआ है निरंतरता से आगे बढ़ते हुए कछुए खरगोश को भी हरा देता है। यही एक सिद्धांत हम अपने पढ़ाई में भी लागू करके देखना होगा। और मुख्यतः निरंतरता से काम करने के लिए हमें चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। हमें अपने आप के बारे में कुछ जानना होगा कि आप रात में ज़्यादा समय के लिए पढ़ लेते हैं, तो सुबह थोड़ा आप देरी से उठ सकते हैं। नहीं तो आप रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठकर आप पढ़ सकते हैं। तो दोनों में से एक विधान को आपको अनुसरण करना होगा और अनुशासनशील होकर काम करना होगा। हम हर एक काम को 2 तरह से करते रहते हैं, या तो डर के मारे या इच्छा से। डर के मारे करने वाले जो काम में थोड़ा बहुत हम नकारात्मकता को देखने के बाद भी काम में एक फल को हम अनुभव कर सकते हैं। मगर जब हम इच्छा पूर्वक उस काम पर लग जाते हैं, तो उसमें संशय ही नहीं होगा कि आपको बिल्कुल विजय ही प्राप्त हो जाता है। मगर इस विचार के लिए हमें ज़रूर कोई प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हमेशा हम हमें उस काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति शायद हमारे साथ नहीं होंगे। कभी न कभी किसी मोटिवेशन वीडियो देखने से हम कुछ समय के लिए प्रेरित हो जाते हैं और काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में कुछ स्तर के लिए विजय प्राप्त करने के बाद, कुछ स्तर के लिए हम उस काम को कंप्लीट करने के बाद हम आत्मसंतुष्टि का अनुभव करने लगते हैं। चलो ये काम मैं कर सकता हूँ, तो बाद में देख लेते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग बीच में काम को छोड़ते रहते हैं, यह भी गलत है। संपूर्ण छोड़ देना जिस प्रकार गलत है, ठीक वैसे ही जब आप काम कर रहे हैं, तो उस समय आत्मसंतुष्टि के साथ उस काम को छोड़ना भी उतना ही गलत बात हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? अपने आप को प्रेरणा देने के लिए आप अपने कमरे में कुछ ऐसे चार्ट लगा दीजिए, ताकि उसे जब भी आप देखते हैं तो उस काम को करने के लिए प्रेरणा आपके अंदर आए।
या तो आप अपने स्मार्टफ़ोन में भी आप कुछ ऐसे नोट रख कर भी आप रख सकते हैं। जब भी आप स्विच ऑन करते हैं तो भी आपको अपना काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लायक एक चित्र या कुछ आपने जो लिखा है उसको आप पढ़ते हैं तो भी आपको मोटिवेशन मिल जाता है। तो इस प्रकार से छोटा-मोटा काम ऐसे कीजिए ताकि जब भी आप उस विषय को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं, स्टिकर को देखते हैं, तो आप में उस काम को करने की ऊर्जा या प्रेरणा आपको सदैव मिले। ताकि आप उस काम को निरंतरता से करते जाइए, चाहे आप धीमे गति से भी क्यों ना कर रहे हो, आप करते जाइए। बस एक समय के बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि आप देखते हैं कि कितना लंबा सफ़र आपने तय करके बहुत कुछ काम आप कर चुके होंगे। कि एक ही समय में बहुत करने वाले बड़े काम की तुलना में छोटे-मोटे कदम में करने वाले जो भी काम है, दिखने में कम लगता है, मगर कुछ समय के पश्चात वो बहुत बड़ा बदलाव भी आपके जीवन में ला सकता है। इसके लिए और एक छोटा-सा काम भी आप कर सकते हैं। इसे कहते हैं ना अंग्रेजी में सेल्फ ग्रैटिफिकेशन मेथड। कि कुछ अच्छा आप महसूस कर रहे हैं, आपकी काम में कुछ प्रगति आपने हासिल कर लिया है, तो इधर-उधर किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा के लिए देखे बिना खुद अपने आप को रिवार्ड करना शुरू कर दीजिए। आपको मनचाहा जो भी आहार है या किसी भी विषय से संबंधित कपड़े या जो भी आपको मन पसंदीदा विषय है, उसे आप अपने आप को रिवार्ड के रूप में, गिफ्ट के रूप में दे दीजिए ताकि आपको भी बहुत अच्छा अनुभव आप फ़ील कर सकते हैं और फिर से अपने काम को वे चालू करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा एक रिवार्ड आप अपने आप को खुद देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कंसिस्टेंसी हमेशा किसी भी काम को करने के लिए हमेशा एक रहस्य ही सही, मगर वो तो सब लोगों को बहुत मुश्किल है अनुकरण करना। कि कंसिस्टेंसी को फॉलो करना, कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमें काम करना तो कुछ लोग आते हैं कि बहुत बोरिंग लग जाता है कुछ समय के बाद। मगर कोई व्यक्ति बोरिंग फ़ील किए कि ना अपने काम पर जुट जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को मात्र सफलता मिल जाती है। चाहे वो आपकी पढ़ाई से संबंधित क्यों ना हो या तो खेल-कूद से संबंधित क्यों ना हो या कभी न कभी आप किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी सीख रहे हैं, उससे भी संबंधित क्यों ना हो। किसी भी विचार से इस कंसिस्टेंसी का रहस्य को आप जोड़कर देख सकते हैं और नियमित रूप से, निरंतरता से उस काम की तरफ आप थोड़ा बहुत ध्यान देकर तो देख लीजिए, सो आपको ही खुद पता चलेगा कि आपने जो रास्ता चुन लिया है, वो सही रास्ता है। काम हमेशा देखने की नज़रिए में होता है, छोटा या बड़ा। जिस प्रकार हम देख रहे हैं, ऐसे हमारा नज़रिया बदलता जाता है। बस मेरे एक पाठ्य पुस्तक में मुझे 25 पाठ है, मैं आराम से इसको पढ़ सकता हूँ, देखने का नज़रिया अलग है। 25 पाठ है मेरे टेक्स्ट बुक में, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? तो हमारे जो विचार से ही ऊर्जा उधर से शुरू हो जाती है और विचार के साथ अगर हम निरंतरता को, कंसिस्टेंसी को भी उसके साथ जोड़कर काम करते हैं, तो और उसमें तो और भी सफलता हासिल करने में हमारे लिए समय भी बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो यही उत्तम विचार आप सब विद्यार्थियों से मैं बाँटना चाहती थी। तो आज से आपकी जो भी डरने लायक विचार है या आपकी जो भी इच्छा से करने वाले विचार या विषय है, किसी भी विषय में आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। जितना आप रोज़ उस काम के लिए कर रहे हैं और थोड़ा एफ़र्ट उस विचार में डालते हुए, कभी भी उसे ना छोड़ते हुए करना ही कंसिस्टेंसी है। यही एक सफलता का बहुत बड़ा रहस्य भी है। तो चलिए इसी रहस्य को हम अपने काम में साधने की कोशिश करते हुए अगले हफ्ते फिर एक नए एक विषय के साथ मैं आपके सम्मुख हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।